इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम और दूसरा टॉपिक है आईडीई। हम ये जानेंगे कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और आईडीई के बारे में जानेंगे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। असल में सी लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं तो वो डिफरेंट यूनिट से बनती है और उन यूनिट्स को हम फंक्शंस भी कहते हैं। तो इसमें एक यूनिट है मेन फंक्शन, वो हम इस तरह लिखते हैं MAIN और फिर इसके आगे ये ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट से हमें पता चलता है कि ये फंक्शन है और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये ओपनिंग ब्रैकेट डालते हैं, इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं और फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट डालते हैं। अच्छा, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान हम अपना कोड लिखते हैं और इस मेन फंक्शन से पहले हर फंक्शन का अपना एक रिटर्न टाइप होता है। फंक्शन एक पूरा चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो पूरा चैप्टर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। अभी के लिए अगर आपको इन टर्म्स के समझ नहीं आ रही तो इसको आपने रट्टा लगाना है, क्योंकि हम इसी के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हमेशा के लिए ये रट्टा काम नहीं चलता। अभी के लिए आप ये स्टेटमेंट्स रट्टा लगाए और कोडिंग के लिए आप ये यूज़ किया करें। तो यहाँ पर लिख के वाइट और फिर स्पेस दे दे और फिर मेन लिख के और ये इसके आगे ये ब्रैकेट्स और फिर ये ब्रैकेट्स और इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान हम कोड लिखते हैं या स्टेटमेंट लिखते हैं। यू स्टेटमेंट 1 फॉर एग्जांपल और स्टेटमेंट 2, लेट्स से स्टेटमेंट 2, और इस तरह हम आते हैं और स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, एक लाइन में भी हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम क्या करते हैं, हम हर लाइन में एक एक स्टेटमेंट लिखते हैं और लास्ट में जितने भी स्टेटमेंट्स हो तो हम यू लिखते हैं। स्टेटमेंट एन फॉर एग्जांपल। तो यहाँ तक हमारे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये जो मेन फंक्शन है इसके बेसिकली दो हिस्से हैं। यहाँ पर ये एक हिस्सा जो है वॉइड मेन, तो ये कहलाता है फंक्शन हेडर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला हिस्सा कहलाता है फंक्शन हेडर और ये जो दूसरा हिस्सा है, ये इन ब्रैकेट्स के दरमियान वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं फंक्शन बॉडी या बॉडी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन बॉडी। फंक्शन हेडर में क्या होता है, इसमें ये रिटर्न टाइप होता है। ये रिटर्न टाइप हम पढ़ेंगे, अभी के लिए आप जस्ट वाइड यूज किया करें और फिर हम मेन लिखते हैं। ये मेन रिजर्व्ड वर्ड है और ये फंक्शन का नाम है और फंक्शन हम इन ब्रैकेट से जानते हैं। ये ब्रैकेट्स फिर अपने लिखने हैं और फिर ये बॉडी देने हैं और इस बॉडी के अंदर अपने स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो बॉडी में एक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं या एक्चुअल आपका कोड होता है या प्रोग्राम होता है जो आप सी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हम मेन फंक्शन से क्यों स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सी लैंग्वेज में, आप बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन असल में ये एक फंक्शन है जो इसमें पहले डिफाइन है और जब कंपाइलर इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम में पहले मेन फंक्शन को सर्च करता है और इसके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो 1 बाय 1 इस तरह एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं और फिर अगर दूसरे फंक्शंस इस तरह के हो आपके प्रोग्राम में तो फिर उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ये जंप कर सकते हैं बिटवीन स्टेटमेंट्स, लेकिन वो आगे के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए आपने जस्ट ये सीखना है कि सी लैंग्वेज का या सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यूँ होता है, इसमें एक मेन फंक्शन हम यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स ये है। ठीक है, सिंटैक्स या स्ट्रक्चर
इस लैंग्वेज में हम इसको सिंटैक्स कहते हैं। अच्छा, इस पर आसान सी क्वेश्चन आती है पेपर्स में। आपसे पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज या सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, वो इसका सिंटैक्स लिखते हैं। तो आपने जस्ट ये सिंटैक्स लिखना है और इसके आगे ये लिखना है कि ये वॉइड मेन और यहाँ तक ये हिस्सा आपने यूँ लिखना है, फिर एक्सप्लेन करना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, ये फंक्शन हेडर है, और फिर ये लिखना है, ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है, ये फंक्शन बॉडी है विच इज़ द एक्चुअल कोडिंग या स्टेटमेंट्स ऑफ द सी प्रोग्राम। ये खैर आपको समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, हम सारे कोर्स में इसको यूज़ करेंगे। ओके, अब ये मैंने जस्ट सिंपल नोटपैड में लिख दिया ये स्ट्रक्चर, लेकिन इस तरह हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। हमने क्या करना है, हमने इस पर्पस के लिए IDE को यूज़ करना है। IDE क्या है? ये एब्रीविएशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, और an integrated development environment is software for building applications that combines common developer tools into a single GUI या GUI। अच्छा, IDE क्या है? IDE असल में एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस की कोडिंग लिखते हैं, और इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टूल्स कंबाइन होते हैं। वो टूल्स कौन कौन से होते हैं? हमने बस जस्ट एक IDE को इंस्टॉल करना होता है, और फिर इसके अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने होती है, और इसके अंदर फिर हमने प्रोग्राम लिखते हैं। अच्छा, ये देखिए IDE में कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। इसके अंदर एक टेक्स्ट एडिटर होने चाहिए। टेक्स्ट एडिटर का क्या मतलब है? ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस तरह ये नोटपैड है, अभी इसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया और इस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह का इसमें एक एडिटर होना चाहिए, और प्रोजेक्ट एडिटर होना चाहिए। अगर इसमें हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो इसको भी हम एडिट कर सके, और टूल बार होना चाहिए। टूल बार किस तरह होता है ये मैं आपको दिखा दूंगा एक IDE में। और आउटपुट व्यूअर भी इसमें एक सॉफ्टवेयर होती है। अगर हम इससे आउटपुट लेना चाहे तो वो टर्मिनल पे या डिस्प्ले पे हमें दिखाते हैं कि ये आपकी आउटपुट है। और इसके अलावा IDEs कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे और फंक्शंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसमें कोड को राइट करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर डिबग करते हैं। डिबगिंग क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, और रिसोर्सेज को भी मॉनिटर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या है? इसकी पॉपुलर एग्जांपल टर्बो सी है। आप टर्बो सी को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करें, इस पे बहुत सारे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। टर्बो सी आप इंटरनेट से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। मैं टर्बो सी में इस कोर्स में काम नहीं करता क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और डेव C++ है, ये बहुत पॉपुलर है। इसमें भी हम कुछ काम करेंगे C++ की, जब हम कोडिंग में काम करेंगे तो डेव C++ भी हम यूज़ करेंगे। और अभी के लिए मैंने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल किया है। कोड ब्लॉक्स इस तरह है। कोड ब्लॉक्स को आप पढ़ ले और इसको इंटरनेट से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, सिंपल से सॉफ्टवेयर है। आप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, और बाकी कॉन्फ़िगरेशंस में आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये पहले से इंस्टॉल किया हुआ है इंटरनेट से। अच्छा, तो अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया सी लैंग्वेज का नोटपैड में, वो हम कोड ब्लॉक में लिखेंगे, और कोड ब्लॉक को हम कॉन्फ़िगर करेंगे सी प्रोग्राम को रन करने के लिए। किस तरह? ये देखिए मैंने इंस्टॉल किया है, और चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं।